हाईवे से जुड़ती हुई कनेक्टिविटियां हो और इन्वेस्ट करने के लिए तो कौन नहीं चाहेगा। आप भी चाहते हो ना, एक भव्य एंट्री हो, जो लोकेशन जहां हम रहते हो वो लोकप्रिय हो, ऐसा तो हर कोई चाहेगा ना। ऐसा आप भी चाहते हो। बता दिया कि हाईवे से कनेक्टिविटियां हैं और सुपर डेवलप प्रोजेक्ट है जिसमें 60 फीट 80 फीट और 40 फीट से नीचे के तो रोड ही नहीं है। एक ऐसी एंट्री जो भव्य है, मेन हाईवे में खुलती हुई एंट्री दिखाइए सर को। एंट्रेंस पे हमने बहुत ही प्यारा सर्किल बनाया है, जो कि आपका ग्रीन जोन इस पे एरिया को माना जाता है, इसीलिए मैंने एंट्री के ऊपर यहाँ पे कुछ प्लांटेशन हमने करवाए हैं, जो कि आपका इधर कॉरिडोर भी रहेगा, जो कि ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, ये एरिया भी ग्रीन कॉरिडोर रहेगा। और एक बहुत ही भव्य और प्यारी एंट्रेंस के साथ में आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है द प्लेटिनम ग्रीन्स। इट्स लॉन्च्ड बाय द रियासत ग्रुप। मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट शिवराम परेडवाल फ्रॉम रियासत ग्रुप आज आपको इस प्रॉपर्टी को अंदर से व्यू करवाने वाला हूँ। और यकीन मानिए, इस प्रॉपर्टी को विजुलाइज करते दौरान और इस प्रॉपर्टी को अंदर से देखने के दौरान आप अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाएंगे और कहेंगे यार, अजमेर रोड ही मात्र एक ऐसी लोकेशन है जो आपको नॉन पॉल्यूटेड कॉमर्शियल जैसे महिंद्रा सेज, जो आपको एजुकेशन ऑल ओवर राजस्थान तो छोड़ो, इंडिया से बाहर भी यदि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है अपने स्टूडेंट को, और उसकी ब्रांच अजमेर रोड पे ना हो, महिंद्रा सेज में ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे ज्यादा और यूनिक बात यह है कि अजमेर रोड, जो कि सबसे पहले बिल्डरों की चॉइस रहा, जहां इन्वेस्टमेंट बहुत प्रारंभ में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जैसे आपके कमला नेहरू फ्लाईओवर, भागरोटा फ्लाईओवर और ऐसी ही कुछ और लोकेशंस भी है, जिनके चलते हुए कंजेस्टेड एरिया में कन्वर्ट रहा। और अजमेर रोड पे लोगों का जाना आयात, मतलब कि आयात निर्यात में या आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना करने के चलते हुए अजमेर रोड पे कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह भी तो नहीं है कि गवर्नमेंट की बनाई हुई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो भी है, जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, उनको रोक दिया जाएगा। इंटरनली यदि आप देखोगे तो कमला नेहरू फ्लाईओवर का काम चला, भागरोटा फ्लाईओवर का काम चल गया, मेडिकल हब वहां रिजर्व हो गया, वहां आपका आरएसबीटी का बस स्टैंड रिजर्व हो गया, वहां आपको सेकंड रिंग रोड का फेस, जो कि यहाँ से नियर बाय से जाने वाला है, उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। कुछ स्टेज के चलते हुए वहां जो रिंग रोड सेकंड बनने वाला था, नॉर्थ रिंग रोड, वो कैंसिल हुआ है और उसको एक्सटेंड किया गया है, जो कि आपके महिला के नियर बाय से जा रहा है, हमारे इस प्रोजेक्ट के बैक साइड से जाने वाला है, जो कि इस बात को पूरी क्लियरिफाई करता है, क्योंकि यहाँ नियर बाय इंडस्ट्रीज एरिया है। तो कुछ प्लॉट यहाँ ऐसे भी हैं जो बड़ी रोड पे हैं और बड़े भी हैं साइज में, लाइक 80 फीट और 60 फीट रोड पे 400 गज से लेके 1200 गज, इनफेक्ट कई प्लॉट तो ऐसे हैं जो 1700 गज तक भी हैं, वो प्लॉट यहाँ 80 फीट रोड पे है। तो इस चीज से ये भी क्लियरिफाई होता है कि यदि कल को आप बड़ी रोड पे होने की वजह से अपने प्लॉट को कॉमर्शियल कन्वर्ट करवाते हो, और कुछ प्लॉट ऑलरेडी मेरे पास कॉमर्शियल कन्वर्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि रिंग रोड नियर बाई में है, तो आपको बहुत सी चीजें आसानी होने वाली है। आयात निर्यात में खास तौर से कॉमर्शियल प्लॉट में जरूरत होती है, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। ये छोटे साइज के भी ऑप्शन हैं, 266 गज, 244 गज, 350 गज, 400 गज। मैं आपको यहाँ पे 400 गज की साइज के अंदर 80 फीट रोड खोलते हुए दे दूंगा, 60 फीट रोड खुलते हुए दे दूंगा। ऐसे भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे मेरे पास में। मैं आपको प्रोजेक्ट के एंट्रेंस में दिखाते हुए वो चीजें लेके जाऊंगा, भाई किस रोड के ऊपर किस तरह के प्लॉट रहने वाले हैं। मेन अजमेर रोड से जो कि एंट्रेंस आपने देख लिया, प्लांटेशन कॉरिडोर मेरे आपने दिखाया, और उसके बाद में ये 80 फीट का रोड है। और एग्जैक्टली में आप जो मेरे सामने देख रहे हो ना, सफेदा के पेड़ जो देख रहे हो, यहाँ से रिंग रोड का वो कॉरिडोर जाने वाला है, कि जो कि नॉर्थ कॉरिडोर रहने वाला है हमारे प्रोजेक्ट के। 80 फीट रोड पे जो मैंने एंट्रेंस दिखाया था आपको, वो इस तरह से था। इनके लिए 40 फीट और आउट के लिए फिर 40 फीट, बीच में ये कॉरिडोर रहता है जो प्लांटेशन के काम आता है। आप मेरे प्रोजेक्ट में जो देख पा रहे हैं सामने, ये वाला बाउंड्री वॉल, ये बाउंड्री वॉल पब्लिक यूटिलिटी एरिया का है, जिसमें हम आपके लिए वो फंक्शनेबल प्रॉपर्टीज़ तैयार करते हैं जो आपको सुविधाएं प्राप्त कराती है। लाइक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं, ये वाला फिर से 80 फीट का रोड हो गया, और यहाँ से ये वाला इस तरह से जो इसको क्रॉस कर रहा है, ये 60 फीट का रोड है। और यहाँ पर भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं और रोड की लेवलिंग की जा चुकी है, सिविल लाइंस के चैम्बर्स आ चुके हैं, पूरी तैयारियाँ उस तरह से चल रही है कि आप मेरे सामने देख रहे हो, बीच में एक कॉलम सा खड़ा है, जो ये इलेक्ट्रिक वायर को जो हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन देते हैं, उसकी तैयारियाँ हैं, ये जो चल रही है। जो भी डेवलपमेंट आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये पिछले 1.5 से 2 महीने का ही है, और आगे भी इसकी तैयारियां इसी तरह से टू भी कंटिन्यू चलती रहेगी। जस्ट बिकॉज ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, तो पोजीशंस हमको बहुत जल्दी देनी होती है, वो तैयारियां हम पहले से करके रखते हैं। एंट्रेंस से ए और बी ब्लॉक को व्यू करवाते हुए मैं आ चुका हूं अब डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक में भी काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं, जो कि 60 फीट और 80 फीट रोड पे, 40 फीट रोड पे एग्जैक्टली दिखते हुए प्लॉट हैं, जो कि आपका 40 बाई 60 की साइज़ में 266, 45 बाई 80 की साइज़ में 400 गज, इस तरह की साइज़ अपने आप में रखते हैं डी ब्लॉक वाले प्लॉट।
डेवलपमेंट जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो कि लगभग इस प्रोजेक्ट में 8 से 9 जेसीबियाँ अलग अलग तरीके से अपना काम कर रही है। तो मतलब डेवलपमेंट तो ज़ोरों शोरों से हैं। 7 से 8 अलग अलग ट्रक लगे हुए हैं जो कि मिट्टी को या यहाँ पे उपयोग में लेने वाले ब्लॉक्स को, कंक्रीट को, इनको सप्लाई देने के लिए अग्रसर हैं। काफ़ी अच्छी तैयारियां दिख रही हैं जो कि आप मेरे सामने देख रहे हो। प्लांटेशन देखो आप रोड के नियर बाय में, और स्ट्रीट लाइट देखिए, क्या प्यारा डेवलपमेंट रहने वाला है ना इस प्रोजेक्ट का, जो कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको विजिट का प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे सामने जो आप ये येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये ज्योतिबा फूले वुमेंस यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको एजुकेशंस को प्रोवाइड करवाती है। वुमेंस कॉलेज है ये। और अब जहाँ मैं खड़ा हूँ यह है आपका 80 फीट का रोड है, जो कि आपको उस वुमेंस कॉलेज से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी रखता है। एक ब्लॉक यहाँ रहेगा जिसका एंट्रेंस भी आपको सीकर रोड से जोड़ता है। एक रोड 60 फीट का ये भी है जो कि आपको सीधा जाके जोड़ता है सीकर रोड से। सीकर रोड जो अजमेर रोड से होते हुए सीकर रोड जाने की प्लानिंग से तैयार करता है, वो वाली रोड है। यहाँ आपको ज्योतिबा यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई है वो है, और साथ ही में 80 फीट रोड पे जुड़ते हुए और 60 फीट रोड पे खुलते हुए प्लॉट भी हैं। और यहाँ आपको पब्लिक यूटिलिटी मिलने वाली है, जो कि फैसिलिटी रहेगी आपकी यूरोपियन थीम से रिलेटेड, और जो आप उपयोग कर पाएंगे यहाँ रहने वाले लोग उसको चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। वो मैं आपको तैयारियाँ किस तरह की हमारी रहेगी, किस तरह का डेवलपमेंट रहेगा, वो दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ कुछ होर्डिंग्स लगी हुई है जो केवल ग्राहकों को, आपको या बिल्डर के द्वारा ये दर्शाया जाता है कि भाई यहाँ हम किस तरह का डेवलपमेंट देने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, बैंक्वेट हॉल के कुछ व्यू दिए हुए हैं, पार्क का व्यू दिया हुआ है, और साथ ही में पार्क का अराइवल व्यू, मतलब टोटल व्यू दिया हुआ है, जिसमें आपका टेंपल, गजेबो, कम्युनिटी हॉल, वाटर टैंक्स वगैरह दर्शाए गए हैं। और मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं टोटल प्रोजेक्ट का व्यू है। जैसा कि मैंने आपको एंट्रेंस पे दिखाया था, ये आपका अजमेर रोड है। यहाँ 80 फीट के रोड पे कनेक्ट खुलते हुए प्लॉट्स थे। यहाँ फिर आपका बी ब्लॉक आ गया था। यहाँ पे भी मैंने आपको पब्लिक यूटिलिटी एरिया दिखाया। फिर यहाँ से एग्जिस्टिंग हमारे जो पार्ट रहेंगे, आने वाले प्लानिंग रहेंगी हमारी, वो है एक्सटेंशन का पार्ट रहेगा वो। और अभी रिसेंटली मैं जहाँ खड़ा हूँ वो वाली पार्क एरिया, यूटिलिटी एरिया, ये सब ये 80 फीट रोड इस पे है। यह आपका 60 फीट से जुड़ता हुआ सीधा रोड है, जो कि सीकर रोड से जुड़ता हुआ है। मतलब यहाँ ऊपर जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली सीकर रोड है, ये वाला अजमेर रोड है, और ये आपको एंट्रेंस पीछे से भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा और भव्य एंट्रेंस और बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है। लगभग 120 बीघा की प्लानिंग हमारे यहाँ इस प्रोजेक्ट में होने वाली है। सनसेट के टाइम पे आपका एंट्री गेट किस तरह का दिखने वाला है वो इस होर्डिंग्स में दिखाया गया है। यहाँ टेम्पल्स की फैसिलिटी रहेगी जो कि पार्क एरिया में है, और यहाँ आपको वाच टावर देखने को मिलेगा। वाच टावर यूरोपियन थीम से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। यहाँ के पार्क एरियाज़ में आपको वाच टावर हो गया, आईफिल टावर हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, इस तरह के काफ़ी डेवलपमेंट्स यूनिक्स इस तरह के देखने को मिलेंगे आपको, जो इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन थीम से रिलेट करता हुआ रहेगा। और ये सारी सुविधाएं आपको पार्क एरियाज़ में देखने को मिलेगी। दोस्तों 120 बीघा की बड़ी टाउनशिप है, जो कि अजमेर रोड और सीकर रोड से कनेक्टेड करती है। रेजिडेंशियल मूवमेंट्स के हिसाब से, फार्म हाउस के हिसाब से, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सभी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी यूरोपियन थीम पे है। तो दोस्तों परचेजिंग की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो मोस्टली ऑप्शंस यहाँ पे आपके क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े हाईवे, बड़े रोडों से जुड़े हुआ ये प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। और प्लॉट्स के सामने यदि 60 फीट 80 फीट रोड के प्लॉट है, तो फिर तो भाई प्लानिंग इन्वेस्टमेंट वाली क्रिएट हो ही जाती है। दोस्तों जैसे कि हम बेसिक फैसिलिटीज़ अब तक देते हुए आ रहे थे आपको, लाइट, पानी, सिविल लाइन्स, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गजेबो, वो सारी सुविधाएँ हैं, और वो भी यूरोपियन थीम से रिलेटेड हैं। बेसिक एमिनिटीज़ जो आपको चाहिए होती है, लाइट, पानी, सिविल लाइन्स, वो हैं। इसके बाद में रजिस्ट्री, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं। दोस्तों आप हमसे संपर्क करो, नीचे देखिए या ऊपर देखिए, किसी भी नंबर पर संपर्क कीजिए और हमसे जुड़कर आगे बढ़िए, ताकि आप एक वो बेहतर प्लानिंग कर सकें। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जयपुर में यदि प्लॉट परचेजिंग की प्लानिंग कर रहे हो, तो गोकुल कृपा से बढ़कर कोई दूसरा बिल्डर यदि आपको डेवलपमेंट्स या अच्छी थीम या सही रेट दे दे तो मैं मानूं, क्योंकि हम केवल प्लॉट्स के अंदर एक अपनी बहुत ही प्यारी ख्याति रखते हैं। इसलिए ये बात मैं आपको चैलेंज के साथ कह पा रहा हूँ, चाहे वो सामने किसी भी बिल्डर का प्रोजेक्ट हो, या तो वो हमसे रेट में महंगा होगा या डेवलपमेंट में कमज़ोर होगा। ये मेरा आपसे दावा है। आप प्लान कीजिए, एक बेहतर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि मैं आपको रजिस्ट्री, ब्रोकरेज और मेंटेनेंस जैसे खर्चों से बचा रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट में सेल और उसको दोबारा रीसेल करने की एक बेहतर प्लानिंग की तैयारी के लिए अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। तो जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोगों का प्यार लुटाओ दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।